हीरो तुम है? नहीं सर, यहाँ तो हम रिक्शा वाले हैं। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। तमाशा जिसका आप क्लिप देख रहे थे, ये इस मूवी का नाम भी है और हमारी सीक्रेट जॉयस का रीजन भी है। और एक टाइम पे हम तमाशा को एक स्ट्रीट प्ले, एक डांस परफॉर्मेंस या फिर एक एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस की तरह से देखा करते थे। तो आज हम क्यों बोलते हैं कि इन बातों का तमाशा मत बनाया करो, क्योंकि शायद पहले तमाशा हम मजबूरी में करते थे, लेकिन अब हमें मजा आ रहा है। लेकिन अगर हम तमाशे को अब एक नेगेटिव सेंस में देखें तो ये किस तरीके से होता है, Why it happens in our society that हम देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं एंड उनमें आपस में निभ ही नहीं पा रही है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही रीजन है, सोशल डिस्फंक्शन इन आवर करंट सोसाइटीज। पर उसके पहले कि आज के हम टॉपिक पे आए, कुछ सेकेंड्स में ये समझ लेते हैं कि ये सोशल डिस्फंक्शन होता क्या है। Social dysfunction arises when individuals experience challenges in their mental or emotional well-being that hinder their ability to form healthy social relationships and navigate social situations effectively. Mental health issues, suicide rates, substance abuse और domestic violence आज के टाइम पे हमारे कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। क्या आपको पता है? Today, as of this date, 1 out of every 7 Indians face depression once in a lifetime. क्या आपको पता है कि ओवर 20% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज करेंटली स्ट्रगलिंग विद सब्सटेंस अब्यूज? और क्या आपको पता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं अबाउट वुमेन सेफ्टी, राइट नाउ ओवर 30% ऑफ इंडियन वुमेन हैव फेस्ड सम काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल वायलेंस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। ये किस तरीके की इंडिया बनाने की बात करते हैं हम भले ही जीडीपी के नंबर्स में कितना भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो क्या फायदा ऐसी ग्रोथ का, क्या फायदा ऐसी इकोनॉमी का और क्या फायदा ऐसे देश का भी। अब जो मैंने रिसर्च किया था अक्रॉस डिफरेंट आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे थे अबाउट हाउ सोशल डिस्फंक्शन हैपेंस इन सोसाइटी, देन सोशल डिस्फंक्शन को इंडिया में होने के लिए 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि फंडामेंटली इसे एक ट्रिगर पॉइंट बनाती हैं और जो कि हमारे लार्ज सॉरोज का कारण है आज के टाइम पे। और इन चारों कैरेक्टर्स की अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस कर लें कि ये होती क्यों है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, तो ये फंडामेंटली हमें इस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे और मे बी हमारे सोसाइटी को एक लॉजिकल और कोहेरेंट सोसाइटी बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये 4 ट्रेट्स TIPD लेटर से आप लिख सकते हो। T स्टैंड्स फॉर टॉक्सिसिटी, I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलिज्म, P स्टैंड्स फॉर पार्टिजनशिप एंड D स्टैंड्स फॉर डिसइंफॉर्मेशन। इन चारों ट्रेंड्स के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम हमारी सोसाइटी की पहली ट्रेड जो कि T से शुरू होती है, टॉक्सिसिटी, उसके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि टॉक्सिसिटी एट होम, एट वर्क एंड इन जनरल आवर सोसाइटी कैसे होती है और इससे हम बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस जब आप कुछ भी करना चाहते हो लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में लोग बातें करते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड कि आपको जब जेन्युइन हेल्प चाहिए होती है तो लोग आपको एक तरीके से या तो भगा देते हैं या फिर उल्टा जवाब देने लगते हैं? हैव यू एवर थॉट दैट इन आवर टुडेज वर्ल्ड लोग आजकल सीधा जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, लोग को बैक आंसर करना और एक दूसरे को फूल्स कहने में और सैवेज रिप्लाईज देने का जो कल्चर है बहुत कूल लगने लगा है। घोस्टिंग करना, रैगिंग करना एंड इवन पब्लिक ह्यूमिलिएशंस, ये सब इसी टॉक्सिसिटी से स्टेम कर रहा है। और ये टॉक्सिसिटी एक वायरस है जो कि नेगेटिविटी, डिसरिस्पेक्ट और मैनिपुलेशन को आपकी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बना देता है एंड इट टोटली चेंजेस द वे ऑफ हाउ यू इंटरैक्ट विद पीपल फॉरएवर। अब टॉक्सिक पीपल को इन जनरल अगर आप डिफाइन करना चाहो तो उनमें कई नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, लेकिन अगर समराइज करने की कोशिश करूं तो 3 ब्रॉड ट्रेट्स हैं जिसके अंदर बाकी सारे नेगेटिव ट्रेट्स आ जाते हैं जो कि आपको इन डिटेल समझने की जरूरत है। पहला ट्रेट, ईगो यानी अहंकार। अब अगर ईगो को देखा जाए तो हमारी इंडियन सोसाइटी में ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि बताता है कि ईगो एक्चुअली एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है
लेकिन जब इस पे लगाम नहीं लगाई जाती तो ये आपकी डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाता है। और इसके दो एग्जाम्पल्स आप हमारे हिंदू कल्चर से ही ले सकते हो। एक तरफ रामायण में रावण थे जो अपने अहंकार की वजह से शिव जी के बहुत बड़े उपासक होकर भी नष्ट हो गए। तो दूसरी तरफ संस्कृत स्कॉलर पाणिनि थे जिनको एक बार उनके गुरुजी ने बोला था कि ये कभी पढ़ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था कि चाकू से अपने हाथ पे काट के विद्या की रेखा बनाई थी और अल्टीमेटली बाद में देवनागरी लिपि को फॉर्म किया था जो कि संस्कृत और बाद में हिंदी लैंग्वेज का वो बेसिस बना जो कि आज हम पढ़ते और लिखते और समझते और बोलते हैं। अब अगर इन दोनों केसेस को देखा जाए तो ईगो इन दोनों में था लेकिन आउटकम्स टोटली डिफरेंट। बट इस ईगो को रॉन्ग तरीके से चैनलाइज करना ही आज के टाइम पे इंडियंस के अंदर टॉक्सिसिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे एमिनेंट सिम्टम्स आप आज के टाइम पे देख पा रहे हो। पहला, रेजिस्टेंस टू चेंज। हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम सही हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें मत सिखाओ। अगर कोई छोटा भी हमें एक लॉजिकल एडवाइस देना पड़ रहा है लेकिन तो जस्ट बिकॉज कि हम उससे बड़े हैं, देन सीनियरिटी इज एक्चुअली प्रीसीडिंग लॉजिक, which is kind of very much detrimental when we talk about it, because it also shows कि ना तो आप सीखना चाहते हो जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, बल्कि आप सिर्फ इसलिए लोगों को डिप्रिकेट करना चाहते हो कि आप उनसे उम्र में बड़े हो या फिर साइज में बड़े हो, which I think is a pathetic thing in itself. Second thing, obviously जब आप सारी बातों को इक्वली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हो तो आप चीजें पर्सनली भी लेने लगते हो। ये पर्सनल चीजें फालतू का ही आपके मन में एंगर जनरेट करता है एंड हेंस यू गेट एंगर मैनेजमेंट इश्यूज एज वेल। और तीसरी बात, आपके मन के अंदर जो पावर की भूख होती है ना, दैट क्रिएट्स अ नीड ऑफ डोमिनेंस, एंड ये नीड ऑफ डोमिनेंस अल्टीमेटली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज भी क्रिएट करती हैं जो कि सिर्फ आपका ही नहीं, आप अगर घर पे हो तो आपके घर का माहौल, आप अगर काम कर रहे हो तो आपके काम का माहौल, सब कुछ खराब करने की योग्यता रखती है। अब दूसरा बड़ा ट्रेट जो कि टॉक्सिसिटी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है डाउट, यानी कि संदेह। भले ही एंजाइटी की वजह से आए, चीटिंग की वजह से आए या फिर हमारे अंदर ही हिडन फ्लॉज हो, अगर मन में किसी की बहुत ज्यादा डाउट रहे ना तो ये इतना जहर फैला सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। अपने कोर में डाउट करना या फिर शक करने की भी जो टेंडेंसी होती है ना, वो भी बहुत तरीके से होती है। अब पहला होता है कि आपको फंडामेंटली बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, शायद आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया। आप ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं जहां पे एक इंसान को या प्यार को लेके या फिर किसी और चीज को लेके कुछ परसेप्शन था, फिर उसको उसी चीज से या सिमिलर चीज से इतना बड़ा धोखा मिला या ऐसा उसके लाइफ में कुछ हो गया कि उसका परसेप्शन थ्रू आउट दैट थिंग हमेशा के लिए बदल गया। ऐसे कितने सारे लड़कों के साथ होता है जिनका प्यार में दिल टूटता है एंड दे वाउ टू नेवर बी इन लव अगेन विद एनीवन। I don't know if they are being too harsh on themselves, but that's how their perception is shaped. Because doubt उनके मन में एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर देता है जिससे उनका मन अंदर से भर जाता है टॉक्सिसिटी से। दूसरी बात होती है कि आप सिनिक भी बहुत बड़े होते हो। जब आपको लगता है कि आपके आसपास किसी भी चीज की ठीक होने की कभी उम्मीद ही नहीं है कोई भी, तो आप समझते हो कि जो भी होगा कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। आप हर चीज में खामियां निकालने लगते हो, आप हर चीज को एक नेगेटिव एंगल से देखते हो। और नेगेटिव एंगल से देखना गलत बात नहीं है, बट नेगेटिव एंगल से देखना इन टोटल ऑपोजिशन की पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है कुछ चीज में। जैसे कि हम हमेशा बोला करते हैं टू फाइंड द बेस्ट इन एवरीथिंग विच यू सी, वो नेचर आपका खत्म हो जाता है एंड दैट्स हाउ ऑल्सो यू बिकम टॉक्सिक। बट इंडिया में टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो कि आप टिपिकली रिपोर्ट्स में देखेंगे, इज टू क्रिएट अ बादशाहत और टू क्रिएट एन ऑटोनॉमी। एक पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए लोग डाउट को एज अ वेपन यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस। अब अगर मैं वर्क प्लेस की भी स्पेसिफिकली बात करूं तो एक टर्म है जो कि बहुत ज्यादा नोटोरियस है और इंडिया इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्टेड है। द टर्म इज माइक्रो मैनेजमेंट। जब आपकी हर चीज में आपका बॉस उंगली करे और आपको कभी भी ऑटोनॉमस डिसीजंस लेने नहीं दे, बिकॉज इसका एक ही फंडामेंटल रीजन है, आपका बॉस आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आपके बॉस को लगता है आपसे शायद कुछ होगा ही नहीं कभी। इससे आपकी पर्सनल सैनिटी तो हार्म होती ही है और आप ये भी देख पाते हो कि आपकी प्रोफेशनली भी आउटपुट आपको मिल नहीं पा रहा, तो आप फंस जाते हो। Monster.com की 2023 की एक सर्वे में पता चला था कि अराउंड 73% ऑफ द पीपल हु आर करेंटली इन द इंडियन वर्क स्पेस, जो कि इंडियन वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये बताते हैं कि ये माइक्रो मैनेजमेंट को आज एक पर्सनल सैनिटी के लेवल में थ्रेट मानते हैं और ये कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने का
सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और ये प्रॉब्लम एम्पलीफाई करते जा रही है, इसका कोई सोल्यूशन दिख नहीं पा रहा, बिकॉज ये सारी बातें जो कि डोमिनेंस क्रिएट करती है अंत में मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाती है, जो कि हम आगे बात करेंगे, एंड यही मिस इन्फॉर्मेशन बाद में डिस्ट्रस्ट फैलाता है एंड डिस्ट्रस्ट फिर ईगोस को सेटिस्फाई करने में अनेबल हो जाता है और फिर ये आगे चल के एक टॉक्सिसिटी की चेन क्रिएट करता है जिससे सारा माहौल एक टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा ट्रेट जो मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर हो तो हम टॉक्सिक से भी एक लेवल ऊपर यानी कि किसी के खून के प्यासे तक हो जाते हैं, वो है बाउंड्रीज यानी कि मर्यादा। नीडलेस टू से एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल बाउंड्रीज, बट कितने लोगों को इस बात की सेंस रहती है कभी उन बाउंड्रीज को जब कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी डिसरिस्पेक्ट करता है, तब आपके अंदर एक सेंस आती है ऑफ अनईजीनेस एंड इनसिक्योरिटी की, और जिसकी वजह से इंसान अपने आप को एक पर्सनल स्पेस में लिमिट कर देता है। आप कितने सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो कि नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि पता चलता है कि जब इनके साथ ऐसा कोई केस होता है जब इनकी बाउंड्रीज को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है तो ये या तो चुप हो जाते हैं या तो किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं, और बातचीत करते भी तो उनका मन स्टैटिक नहीं रहता जिसकी वजह से ये अंडर परफॉर्म भी करते हैं। तो बाउंड्रीज ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये इंसान की पूरी लाइफ डिसरप्ट कर सकता है। सो इन टोटलिटी ईगो, डाउट एंड बाउंड्रीज, ये तीन सुपर एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द ग्रेट टॉक्सिक एलिमेंट्स विच वी फाइंड इन आवर करंट सोसाइटी, बी इट आवर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो अब जब हमने टॉक्सिसिटी की मेन ट्रेट्स के बारे में बात कर लिया है, आखिरी सवाल यही उठता है कि हम क्या कर सकते हैं इस टॉक्सिसिटी से डील करने के लिए और खुद टॉक्सिक बनने से बचने के लिए, जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता है। सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अपने आप में अपनी नेचर को जानते हो, आपको पता रहता है कि आपके किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, आपकी किस टाइप की सर्कल्स है, आपकी किस टाइप की नीड्स है, एंड इन फ्यूचर आपकी किस टाइप की गोल्स हैं। तो आप ये क्लियर रखो कि जब भी आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में घुस रहे हो, आपको उस टाइप के लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, आप वहां पे सर्कल बना सकते हो, और अगर वो नहीं भी मिल पा रहे हैं, लर्न टू एडजस्ट। कभी कभी एडजस्ट करना बहुत अच्छा इसलिए भी होता है बिकॉज पहली बात वो आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकलने में हेल्प करता है, सो दैट यू लर्न समथिंग न्यू। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप एडजस्ट करते हो तो आपको सामने को एक विलिंगली एफर्ट दिखाते हो कि आप जैसे वो अपने आप को कुछ चेंज करना चाह रहा है, आप भी अपने आप को कुछ चेंज करना चाह रहे हो। हेंस देयर इज सिंक्रोनिसिटी इन आवर रिलेशनशिप्स। तो ये दोस्ती का एक बहुत बड़ा सिंबलाइजिंग एंड होता है। दूसरी बात, स्पीक अप करना, जो कि आई थिंक 90% से ऊपर लोग नहीं करते होंगे। एंड आई गेट इट, बिकॉज बहुत बार आपको अथॉरिटी का डर रहता है, बहुत बार आपको डर रहता है कि अरे लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, मैं पिट जाऊंगा, मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूं कि आपको हर केस में लड़ने की फिजिकली जरूरत नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि आपको समझना चाहिए कि जब हम आगे बढ़ के किसी चीज को कन्फ्रंट कर रहे हैं, देन समटाइम्स द इंटेंट आल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। हमेशा याद रखना था कि टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग is accepting defeat, but speaking against the wrong at least shows that you are ready to die for the right. It is okay that आप किसी चीज के बारे में नहीं confront कर सकते हो directly. There are authorities, आप उनसे contact कर सकते हो। अगर आपके वर्क प्लेस में टॉक्सिसिटी है, सर्वेस कराओ, लोगों से बात करो, उनसे पता करो कि उन्हें किस टाइप के एनवायरमेंट में जीना पसंद है। तीसरा रीजन, सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पर्सनली क्या कर रहे हैं और प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, इसका मैटर हमेशा सेपरेट रहे इन एनी केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी से पर्सनली अगर घर पे बहुत बदतमीजी से बात की है, बाहर बदतमीजी हो गई, तो वो उसका इफेक्ट प्रोफेशनली दिखाना चाहता है, उसे प्रमोशंस ना देकर या उसे डिमोट करके या फिर उसे आउटसाइड करके या साइड लाइन करके। ये सारी चीजें तभी हो पाती है जब आपका माइंड डिफरेंशिएट करने में अनेबल होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, एंड वेयर इज द लिमिट वेयर आई शुड स्टॉप माई एनिमिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों में झगड़े होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, पर देयर शुड बी अ लिमिट वेयर यू एक्चुअली डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट पर्सन्स लाइफ फॉर अ वेरी स्मॉल मिस्टेक इन कंपैरिजन टू व्हाट शी हैज डन अर्लियर और ही हैज डन अर्लियर। फोर्थ, इफ नथिंग वर्क्स, क्विट दैट प्लेस। अगर कोई चीज आपको एंड मोमेंट तक परेशान कर रही है तो आपकी ये पर्सनल चॉइस होती है कि आप वहां पे जाके सहो। गलती करना गलत होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत होता है गलती को सहना। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है
and you don't have the capacity to protest about it anymore, please leave. There should not be any dent in your personal life. अगर ये जॉब्स में भी हो रहा है, प्लीज ट्राई टू लुक फॉर अनदर जॉब, बिकॉज ये बहुत आपके मन में क्लियर करना होगा कि अगर आपकी सैनिटी अगर सही होगी ना, तो अगर आपका अच्छा भी नेचर होगा तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल, यू विल बी एबल टू मेक योर मार्क एंड यू विल बी एबल टू ग्रो एट अ हायर सैलरी विच इज व्हाट यू वांटेड, इवन इफ अगर सैलरी आपका गोल है. सो इन सारी तरीकों से आप टॉक्सिसिटी के इनिशियल लेवल्स को समझ सकते हैं और अपने आप को एक टॉक्सिक इंसान होने से ना सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी सुपीरियरली फ्रेंडली और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला. द अदर 3 पर्सपेक्टिव्स जो कि इंडिविजुअलिज्म, पार्टिजनशिप और डिसइंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग एंड स्टे सेफ. And please do write in the comment section if you want me to talk about other things. Till then, take care and please be the guiding light against this toxicity which we face on a daily basis. Peace.